हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। मैं हूं शिवांश। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के 7th चैप्टर मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 7.4 एक्सरसाइज के बारे में। कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो NCERT की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.4 कॉम्बिनेशन पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा फॉर्मूला हम इसका बता देते हैं, बाकी पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो सेपरेट वीडियो में रहेगा। इससे पहले तो डल चुकी है ऑलरेडी। ठीक, तो फिर भी क्विक रिव्यू फटाफट, क्विक रिवीजन फटाफट। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है अपना फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, ये फॉर्मूला है, सबको पता है। और कॉम्बिनेशन का जो मतलब है वो क्या है, लेट्स से आपके पास 3 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, 1 2 3 नंबर है। आपसे हमने बोला कि इन 3 नंबर में से आप मेरे को बताएं कि मैं किस प्रकार से 2 नंबर्स सेलेक्ट कर सकता हूं। ध्यान रहे, हमने बोला है 3 नंबर में से 2 नंबर मैं कितने तरह से सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है, जब मैं आपसे बोलता हूँ ना कि सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने का मतलब है, आप बिल्कुल यूँ समझे कि आपके सामने 1 2 3 एक प्लास्टिक के नंबर रखे हैं, 1 2 3। आपको बस एक मुट्ठी में ऐसे उनको उठा लेना है। आँख बंद करिए, आपने 2 नंबर ऐसे उठा लिए, उनको खोल के देखा तो बोल रहा है कि जो आपने खोल के देखा नंबर आएंगे वो कौन कौन से नंबर पॉसिबल हैं, कौन कौन से सिलेक्शंस पॉसिबल हैं। तो आप मेरे को बताओ कौन कौन से सिलेक्शंस पॉसिबल हैं। आपका एक हो जाएगा 1 2, दूसरा हो जाएगा 2 3, ऐसे हो जाएगा 1 3। अब समझने वाली बात यह है, जब आपने 1 2 का उठाया होगा इसमें से ऐसे, तो इस ऑर्डर से तो मतलब है ही नहीं कि 1 2 बोलूँ कि 2 1 बोलूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में तो 1 और 2 दो नंबर हैं, बस 1 और 2 दो नंबर है। 1 2 लिखूँ या 2 1 लिखूँ उससे फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं है मतलब अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, अरेंजमेंट से मतलब नहीं है। अरेंजमेंट से मतलब कहाँ होता है, अरेंजमेंट से मतलब होता है परम्यूटेशंस में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब कहाँ से, हमेशा जहाँ सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ पढ़ेंगे हम क्या, कॉम्बिनेशन। वहीं जहाँ परम्यूटेशन लिखा है वहाँ किसकी बात हो रही है, सिलेक्शन तो है ही है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट का मतलब है कि जो आपने एक ये 2 डिजिट्स उठाई हैं 1 2, तो 1 2 एक सिलेक्शन एक अरेंजमेंट माना जाएगा, 1 2 और दूसरा 2 1। ये दोनों अलग काउंट होंगे, किसमें, परम्यूटेशन में। कॉम्बिनेशन में इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में बस नंबर्स पड़े हैं, ऐसे ऑर्डर से मतलब नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो फॉर्मूला हमें क्या याद रखना है, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एंड कहाँ, एंड का और का कंसेप्ट। एंड और हिंदी वाला एंड और इंग्लिश वाला है ना। एंड और का कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, किन के बीच में, इवेंट्स के बीच में डेफिनेटली, मतलब कहने का ये है कि आपसे वो बोलते हैं ना सवाल में कि E1 एंड E2। E1 E2 क्या है, E1 E2 इवेंट्स हैं। तो आपसे वो बोलता है लेट्स से कि इवेंट 1 होने के m तरीके हैं, m मतलब कोई नंबर है। इवेंट 2 होने के n तरीके हैं, n। तो इवेंट 1 एंड इवेंट 2 होने के कितने तरीके हैं, तो हमने सिंपली आपको बताया कि दोनों की क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट। ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी पढ़ा था। वहीं आपसे बोले इवेंट 1 और इवेंट 2, जहाँ पे और का सेंस आए, या हिंदी में बोले तो या का सेंस आए, इंग्लिश में एंड में मतलब क्या आएगा, साथ साथ का मतलब है कि इवेंट 1 और एंड इवेंट 2 का मतलब है इवेंट 1 और इवेंट 2 साथ साथ अगर होने। इवेंट 1 और इवेंट 2 का मतलब है इवेंट 1 या इवेंट 2 होना है, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों साथ साथ नहीं होने हैं। इसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए।
क्लियर? वापस सुनो, जहाँ पे अच्छा तो इसमें करना क्या है पहले वो बता देते हैं। अगर इवेंट 1 को करने के तरीके हैं m, इवेंट 2 को करने के तरीके हैं n, इवेंट 1 और इवेंट 2 को करने के तरीके निकालने हैं तो m प्लस करते हैं, m प्लस। तो जहाँ पे एंड का सेंस आएगा वहाँ प्रोडक्ट करना है, जहाँ पे और का सेंस आएगा वहाँ पे ऐड करना है, पहली बात। अच्छा ये एंड और से और थोड़ा सा समझो, मतलब क्या है कि इवेंट 1 इवेंट 2, मतलब कई बार तो आपको लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, वो डायरेक्टली आपको लिख के देगा एंड या और, तब तो आप डायरेक्टली प्लस या इनटू करना है आप सोच सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आपको कई जगह खुद से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे एंड आना चाहिए या और आना चाहिए। तो इस बात को कैसे डिसाइड करते हैं, इसको इस प्रकार से डिसाइड करेंगे आप। हम तो ऐसे सोचेंगे कि मेरे को करना क्या है, बेसिकली कोई फाइनल इवेंट कंप्लीट करना होगा, मतलब E1 E2 से जाना अल्टीमेटली कहाँ है, कहीं फाइनल इवेंट पे, किसी फाइनल इवेंट पे। तो अगर मेरा जो फाइनल इवेंट है वो E1 और E2 के कंप्लीशन पे कंप्लीट होगा, तब तो एंड का सेंस निकलेगा। वापस सुनो, जब मेरा फाइनल इवेंट E1 और E2 जब साथ साथ होंगे, जब साथ साथ अकर होंगे, तब फाइनल इवेंट कंप्लीट होगा। तब तो मैं क्या बोलूँगा, उसको एंड का सेंस है। और वहीं E1 हो जाए भले E2 हो जाए, E1 हो जाए भले E2 हो जाए, तब भी मेरा फाइनल इवेंट क्या है, फाइनल इवेंट क्या है, कंप्लीट है। तब मैं क्या करूँगा, और करूँगा। इवेंट 1 इवेंट 2 साथ साथ होंगे तब मेरा फाइनल इवेंट कंप्लीट है, तो एंड इवेंट 1 हो जाए भले इवेंट 2 हो जाए, दोनों ही केसेस में मेरा फाइनल इवेंट कंप्लीट है, तो और का सेंस आएगा। एग्जाम्पल में एक बार थोड़ा सा दे देता हूँ। एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं कि लेट्स से आपके पास 3 रेड बॉल हैं, 3 रेड डिस्टिंक्ट बॉल हैं, 3 रेड डिस्टिंक्ट बॉल्स। ऐसे ही 3 ग्रीन डिस्टिंक्ट बॉल हैं, ऐसे ही 3 रेड कुछ भी ब्लू डिस्टिंक्ट बॉल है। रेड डिस्टिंक्ट बोलने का मतलब है कि उसका बस कलर रेड है, बाकी अलग हैं बॉल्स, मतलब बस कलर सेम है। जैसे हम सभी इंडियंस हैं, हम सबका स्किन टोन सेम है, हर इंडियन आपस में अलग अलग है, ऐसे ही बॉल्स का कलर बस क्या है, रेड है, बाकी बॉल्स डिस्टिंक्ट ही काउंट होंगी। तो ये है, अब हमसे वो बोलता है कि फाइंड हाउ मेनी वेज we can select 3 balls such that balls are of 3 different colors, क्वेश्चन मार्क। NCERT की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ये थोड़ा सा मैं बेस बता दूं, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज हम सोल्व कर लेंगे, ठीक। तो फाइंड हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 3 बॉल्स सच दैट बॉल्स आर ऑफ 3 डिफरेंट कलर, मतलब 3 बॉल्स सिलेक्ट करनी है, ये टोटल 9 बॉल्स है ना, 3 रेड 3 ग्रीन 3 ब्लू। हमें बोलता है आप 3 बॉल सिलेक्ट करो, मेरे को सिलेक्शन ऐसे करना है कि तीनों बॉल अलग अलग कलर की हो। तीनों बॉल अलग अलग कलर की मतलब क्या है, 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, डेफिनेटली एक रेड एक ब्लू और एक ही ग्रीन, ये सिलेक्शन आना चाहिए। ये सिलेक्शन आना चाहिए, तब जाके मेरी 3 बॉल सिलेक्शन होगा। तो तरीका क्या है, मतलब कुल मिला के एक बॉल यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी, एक बॉल यहाँ से करनी होगी, एक बॉल यहाँ से करनी होगी, तब जाके मैं टोटल 3 बॉल्स सिलेक्ट करूँगा। तो 3 रेड में से एक रेड बॉल सिलेक्ट करने का तरीका 3C1, सिर्फ सिलेक्ट करना है, उठाना है, आग बंद करके उठाना है, यानी सिलेक्शन की बात है। अच्छा प्रोडक्ट आएगा या ऐड आएगा वो बाद में देखेंगे। वहीं 3 ग्रीन में से एक ग्रीन सिलेक्ट करने का तरीका वो भी 3C1 होगा, 3 में से एक सिलेक्ट करने का तरीका। ऐसी 3 ब्लू में से एक ब्लू सिलेक्ट करने का तरीका वो भी 3C1 होगा। अब मुझे ये सोचना है कि इन सबको मेरे को जोड़ना है कि प्रोडक्ट करना है, जोड़ना है कि
प्रोडक्ट करना है। तो सोचो मैं एक थोड़ी सी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे सोचना होता है। फिलहाल देखो, मैं एक बॉल ये लूंगा, एक बॉल ये लूंगा, एक बॉल, ये किसका सिलेक्शन है, ये रेड का सिलेक्शन है, ये वाला ब्लू का और ये वाला ग्रीन का। एक बॉल यहाँ से लूंगा, एक बॉल यहाँ से लूंगा, एक बॉल यहाँ से लूंगा, टोटल 3 बॉल होंगी, तब जाके मेरा इवेंट कंप्लीट होगा 3 बॉल सिलेक्शन का। तो मैंने तुम्हें बोला था इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3। अब मैंने इवेंट 1 और इवेंट 2 के लिए बोला, अब वो कितने भी इवेंट के लिए एप्लीकेबल है ना, तीनों चारों। तो इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 जब साथ साथ होंगे तभी तो 3 बॉल सिलेक्शंस का इवेंट कंप्लीट होगा। चेक कर लो, एक बॉल यहाँ पे सिलेक्ट किए, एक यहाँ पे किए, एक यहाँ पे किए, यानी क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट करना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, इसको ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप तो ये चेक करो कि जो 3C के नीचे लिखा है यानी कि R लिखा है, उन सबको जोड़ने के बाद क्या मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ ऊपर पे, देखो 1 + 1 + 1 करूँगा तब 3 आएगा। मतलब ये सारे इवेंट आपस में क्या है, डिपेंडेंट है, इसीलिए इनको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, इसी में मैंने दूसरा सवाल आपके सामने रखा, इसी में दूसरा सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ। अभी ये एंड और का चक्कर क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लियर होना, है ना। एंड कहाँ आता है, और कहाँ आता है, प्लस क्या करना है, मल्टीप्लाई कहाँ करना है। क्वेश्चन मैंने लिखा हाउ मैनी वेज 2 balls be selected such that ball are of same color। पिछले वाले सवाल में क्या किया था, सारी बॉल डिस्टिंक्ट कलर की थी, इस बार सारी सेम कलर की हैं। तो ये 9 बॉल्स हैं, इसमें से 2 बॉल इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है कि सारी की सारी सेम कलर की होनी चाहिए। सेम कलर की मतलब या तो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, 2 सिलेक्ट करनी है ना, या तो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, रेड ही रेड होनी चाहिए, और दोनों की दोनों ब्लू, और दोनों की दोनों ग्रीन। देखो और का सेंस नहीं आ रहा, और का सेंस नहीं आ रहा कि 2 रेड हो या 2 ब्लू हो या 2 ग्रीन हो तब जाके इवेंट, ये कर लूंगा तब भी इवेंट कंप्लीट है, ये कर लूंगा तब भी इवेंट कंप्लीट है, ये कर लूंगा तब भी इवेंट कंप्लीट है। और का सेंस भी आ गया और वैसे भी समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने मान लो पहले सिर्फ रेड सिलेक्ट करी, तो 3 रेड में से 2 रेड सिलेक्ट करने का तरीका 3C2 हो गया। ऐसे ही मान लो दोनों की दोनों ग्रीन करी होती तो 3C2 वापस से, दोनों की दोनों ब्लू करी होती तब भी 3C2 वापस से। अब मेरे को कितना सिलेक्ट करना है, 2 सिलेक्ट करना है, 2। क्या इसको जोड़ना पड़ेगा तब जाके 2 कंप्लीट होगा? नहीं, ये 2 अपने आप में सफिशिएंट है, और का सेंस वैसे भी आ रहा है। जो यहाँ पे नीचे सम आना चाहिए वो हमारा, अगर टोटल नंबर ऑफ जो हमें सिलेक्शन चाहिए उसके बराबर आ गया, फिर तो हमें ऐड ही करना है। ऐसे 2 चाहिए थे, अपने आप में सफिशिएंट है, 2 चाहिए थे, अपने आप में सफिशिएंट है, 2 चाहिए थे, अपने आप में सफिशिएंट है। वहां क्या था, वहां ऐसा था, 3 बॉल सिलेक्ट करनी थी, 3 बॉल सिलेक्ट करनी थी, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, यहां बनाएगा, ये सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, तो प्रोडक्ट करना था। इसी सवाल में लेट से बोलता कि 3 बॉल सिलेक्ट करनी है सच दैट ऑल आर ऑफ द सेम कलर, फिर कैसे करते, वही 3 सिलेक्ट करनी तो 3C3 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 अपने आप में सफिशिएंट है, क्योंकि 3 सिलेक्शन करना है, 3 आ रहा है, तो क्या करना होगा, डेफिनेटली यहाँ भी प्लस ही करना पड़ेगा। या का सेंस आ रहा है, वैसे भी कॉमन सेंस। अब हमने जितनी ज़रूरत थी सारा पढ़ लिया मेरे ख्याल से। ओके, नाउ we can move to exercise। ओके, तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला सवाल है। अच्छा, एक छोटी सी थ्योरम और छूट गई, वो बता देता हूँ, उसके बाद हम कर लेंगे। छोटी सी थ्योरम ये है कि इफ़ NCR इज इक्वल टू NC(n-R) देन क्या होता है यहाँ से, अगर NCR इज इक्वल टू NC(n-R) मतलब ये होता ही है, देन क्या, देन तो दूसरा वाला पॉइंट है, ये इसके बराबर होता है।
एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, ये है कि इफ़ ऐसा हो जाए, इफ़ एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी देन ए प्लस बी बराबर एन। ये पॉइंट कुछ नहीं है, ये यही है, देखो चेक करो, हमने यहाँ बोला कि एन सी ए बराबर एन सी बी होना चाहिए, अगर मतलब ऐसा गिवन है, एन सी ए और एन सी बी इक्वल है ऐसा गिवन है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, एन की वैल्यू है। सही है। वापस से इस चीज़ को बोलने का दूसरा तरीका ये है कि एन सी आर बोलूँ, एन सी एन माइनस आर बोलूँ। मुझे बताओ इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो आर आर कट जाएंगे, एन आ जाएगा वापस से, वही हमने यहाँ पे बोला है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू एन। इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, इसको मैंने बी बोला है, ऐसे बोलूँ या ऐसे बोलूँ दोनों एक ही बात है, ये ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोल दिया कि मेरे को लिखना है 5C2, ये किसके बराबर होगा, 5C2 किसके बराबर होगा, तो ये n है मेरा और ये है r। हमें बोला कि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर के, यहाँ से n क्या है मेरा 5, r कितना है 2, तो n माइनस आर क्या कितना आएगा 3, यानी किसके बराबर होगा ये 5C3 के बराबर। हम फैक्टोरियल खोल के चेक भी कर सकते हैं। तो अगली बार से सिंपली तुम ऐसे याद रखो कि जैसे मैंने कुछ भी लिखा, जैसे 5C1 लिखा, तो यहाँ पे 5C किसके बराबर होगा, इस नंबर में जिसको जोड़ूंगी 5 आ जाए, तो इस नंबर में किसको जोड़ूंगी 5 आ जाए, 4 को जोड़ूँ तो 5 आ जाए। लिखा लेट से 6C3, ये किसके बराबर होगा 6C, पूछ लिया आपसे, ये तो 3 हो जाएगा, खैर इसमें क्या सोचना, ये वाला। तो 6C2 किसके बराबर, 6C किसके बराबर होगा, हमने सोचा कि 2 में क्या जोड़ूं कि 6 आ जाए, क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। मेक सेंस, ठीक होगी बात। तो ये एक छोटी सी छोर कि एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी है, तो दोनों का सम जो यहाँ पे लिखे हैं आर, करस्पॉन्डिंग आर का सम कितना होगा, एन के बराबर होता है। ठीक, ओके चलो अब कुछ क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है इफ NC8 equals NC2 find NC2। तो देखो ये तो NCA इज इक्वल टू NCB जैसा नहीं लग रहा, NCA इज इक्वल टू NCB ऐसा, NCA इज इक्वल टू NCB अगर होता है तो वहाँ से हम क्या बोलते हैं कि A प्लस बी किसके इक्वल है, N। इफ़ ये होता है देन ये होता है। तो देखो NCA कितना है 8, B कितना है 2, दोनों का सम होगा N के बराबर, N कितना आ गया 10 आ गया। हमसे वो क्या पूछ रहा है फाइंड, हमसे वो पूछ रहा है फाइंड NC2, N आ गया एक बार, तो NC2 का मतलब हो गया 10C2, तो 10C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 से करके। कौन सा फॉर्मूला लगाया है ये NCR का फॉर्मूला, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R वाला फॉर्मूला। इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा इसमें खोलते किसको है हमेशा, अगर मान लो 10 लिखा है 8 लिखा है तो बड़े वाले को खोलेंगे, है ना। 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन, इसको तो 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 8, ये कट गया, 2 पंजे 10, 9 5 जा 45 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हमसे कहता है डिटरमाइन एन इफ, ये तो मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है इसमें। 2NC3 इज टू NC3 इक्वल्स 12:1। डिटरमाइन एन, फाइंड एन निकालना है। तो एक बार NCR का फॉर्मूला इसमें, एक बार NCR का फॉर्मूला इसमें, डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है एक बार लिख देते हैं जल्दी। NCR बराबर फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R होता है। तो इस वाले में पहले इस टू रेशियो समझते हो ना, डिवाइड का मतलब है। तो 2NC3 में लगाया तो फैक्टोरियल 2N हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 2N माइनस 3 हो जाएगा। सही है। इस पूरे के इस 2 यानी कि अपॉन में क्या, फैक्टोरियल N, इसको खोल रहे हैं ना NCR से, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल N माइनस 3 इज इक्वल टू है 12:1 के। ओके अब इसको थोड़ा सा हमने क्या किया,
सॉल्व करना है। तो देखो एक तो फैक्टोरियल 3 कट गया, फैक्टोरियल 3 कट गया, ये इज इक्वल टू हो गया, बचा क्या? देखो मैंने बोला आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बड़ा वाला होता है उसको खोलते हैं, तो 2n को खोलूंगा, 2n और 2n माइनस 3 को में से किसको, इसके साथ ही 2n और 2n माइनस 3 में से किसको खोलूंगा? 2n को खोलूंगा। कैसे? 2n बाहर आया एक बार, ये इसका लिख रहे हैं हम, 2n में एक बार बाहर आएगा, फिर 2n माइनस 1 आएगा, फिर 2n माइनस 2, एक कम बाहर आते रहता है, पता है ना, एक एक कम करके कहाँ अब आ जाएगा अंदर 2n माइनस 3। इसको खोला है नॉर्मली, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, ऐसे एंड सो ऑन खुलता है ना। इसके पूरे के नीचे है फैक्टोरियल 2n माइनस 3 होल अपॉन में क्या है, देखो n और n माइनस 3 में से बड़ा कौन है? n, तो कौन खुलेगा? n। कैसे? पहले n निकाला, फिर n माइनस 1 निकाला, n माइनस 2 निकाला, काम हो गया, n माइनस 3 को अंदर ही रहने दिया। किसके बराबर है? 12:1 के। ये पूरी चीज़ कट गई, ये पूरी चीज़ कट गई, n से n भी कट गया, ट्वाइस 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 होल अपॉन में n माइनस 1, n माइनस 2। ठीक, तो ट्वाइस 2n माइनस 1 इंटू, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये 12 अपॉन 1 चल रहा है, ये भी 12 अपॉन 1 चल रहा है, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, अल्टीमेटली आ गया यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 टाइम्स 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इक्वल्स 12/1, 4 तिया 12। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2n माइनस 1 बराबर 3n माइनस 6, इसको इधर भेजा तो n बराबर आ जाएगा 5, ये आ गया आंसर, n बराबर 5। क्लियर? n आ गया अपना 5। ठीक है, तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसके आगे अपन फिर हमने सोचा था कि इंट्रोडक्शन नहीं बताएंगे, लेकिन बता दिया पूरा इंट्रोडक्शन भी वापस से, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।